Hello student. Today's class on solution. केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन. ठीक है, एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये तुम्हारा टॉपिक है. चैप्टर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए एंड कंपटीशन के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है. व्हाट इज सॉल्यूशन? It is the part of solution. It is the homogeneous mixture. It is the homogeneous mixture of two or more substance. Two or more substance is called homogeneous. Is called solution. तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, किसका होता है? कम से कम टू सब्सटेंस हो या टू से ज़्यादा हो, तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर. इसे हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन में अगर हम देखें क्या क्या चीज़ होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो चीज़ों से मिलके बना होता है सॉल्यूशन. और जो सॉल्यूट हम डिजॉल्व करते हैं किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर. ये सॉल्यूट अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, इसलिए अगर लॉस कर दे तो इसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. यानी फेस वन में बदल जाए, फेस इसकी कितनी हो जाए? वन हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर. अब सॉल्यूट की बात आती है. सॉल्यूट क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूट? ये सॉल्यूट क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट. सॉल्वेंट क्या बोलेंगे? इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. जो लार्ज अमाउंट में हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. ठीक है. अब हमारे स्टेट ऑफ मैटर जितनी होती है, थ्री होती है: लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस. अगर ये हम एक दूसरे में मिलाएं तो हमारे सॉल्यूशन के टाइप्स हो जाते हैं 3 × 3 9. ये एनसीईआरटी की बुक में पूरी टेबल दिया है, इसके एग्जाम्पल भी तुम्हें तैयार करना है. कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप के. जैसे सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया, सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिला दिया, इसमें एक पार्ट लेस अमाउंट में होगा, एक पार्ट हाई अमाउंट में. सॉलिड को गैस के अंदर मिला दिया. तो ये इस टाइप से कितने टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं? 9 टाइप के. जैसे एक एग्जाम्पल 4 हमने ले लिया. सॉलिड को किस में मिलाया? लिक्विड में. जैसे शुगर को हमने डिजॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड. जैसे हमने गैस का ले लिया एक एग्जाम्पल, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल. तो इस टाइप से कितने टाइप के सॉल्यूशन आते हैं? 9 टाइप के. ठीक है. कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर सॉल्यूशन के टाइप देखें, concentration on the basis of concentration, types of solution on the basis of concentration, on the basis of concentration. कंसंट्रेशन का मतलब होता है पर लीटर में अमाउंट सॉलिड की कितनी प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन. तो ये टू टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और सेकंड होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर एक्सेस अमाउंट में हो और सॉल्यूट लेस अमाउंट में. सॉल्यूट लेस अमाउंट और वाटर एक्सेस में, वाटर इन एक्सेस. That is called dilute solution. इसमें क्या होगा? सॉलिड की सफिशिएंट अमाउंट होता है, सॉल्यूट sufficient amount, solute present in sufficient amount, solute present in sufficient amount.
ठीक है, सफिशिएंट प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये टाइप्स होते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे। अब इसमें पहला ये अगर हम टर्म देखें, फर्स्ट टर्म की बात करें कंसंट्रेशन टर्म, तो फर्स्ट टर्म आएगी परसेंटेज वेट बाई वेट। इतना नोट डाउन कर लो फटाफट। फर्स्ट टर्म आता है परसेंटेज वेट बाई वेट। It is the amount of solute dissolved per liter of solution, sorry, it is the amount of solute in gram dissolved 100 ग्राम of solution, 100 ग्राम of solution किसमें डिजॉल्व हो बेटा? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसे हम बोलेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट। तो यहाँ पे आ जाएगा फार्मूला परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट में क्या आ जाएगा बेटा? यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वेट। इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? 100 का। ये परसेंटेज वेट बाई वेट आ जाएगा। सॉल्यूट के वेट को हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टोटल वेट में स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100। ये आ गया तुम्हारा परसेंटेज वेट बाई वेट। इससे हम क्या बोलते हैं बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये वाला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों का सम जो टोटल होता है ये वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस पर जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, जिससे ये अच्छी तरह ये टर्म बच्चों के दिमाग में सेट हो जाए। 6 ग्राम यूरिया dissolve in 94 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वेट। तो हमारा स्मॉल डब्ल्यू क्या है? 6 ग्राम यूरिया। यूरिया तो डिजॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। 6 ग्राम। कितने ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं? वाटर के मतलब हो गया सॉल्वेंट, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, तो सॉल्वेंट का वेट कैपिटल डब्ल्यू 94 ग्राम। अब हम निकालना परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज वेट बाई वेट का फार्मूला होता है वेट अपॉन वेट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो ये हो गया 6/6 प्लस 94 इंटू 100। ये 100 हो जाएगा, 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? 6%। इसे हम बोलेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट। कितना आ गया? 6%। नोट डाउन करो ये। नेक्स्ट टर्म इसमें आ जाता है मोलरिटी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है और इससे कई न्यूमेरिकल द्वारा पूछे जाते हैं। मोलरिटी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और एनसीईआरटी के तुम्हारी एक्सरसाइज में गिवन है इसके न्यूमेरिकल। It is the number of moles of solute dissolved
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called molarity, is called molarity. It is denoted by कैपिटल M. इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Y. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व हो जाए? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर अगर डिजॉल्व हो रहे नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी. अगर हम मोलरिटी को फार्मूले बेसिस पे देखें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर? लीटर के अंदर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आना चाहिए? लीटर में. अगर हम मोल्स की बात करते हैं बेटा, मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट ओवर मोलिकुलर वेट, वेट ओवर मोलिकुलर वेट. वेट किसका होता है? ये सॉल्यूट का. किसका वेट है? सॉल्यूट का. यानी हम कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास. इसे हम क्या कह सकते हैं? मोलर मास. अब ये वैल्यू हम प्लेस कर दें यहाँ पे तो मोलरिटी का फार्मूला बन जाएगा मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर. अगर वॉल्यूम लीटर में गिवन ना हो, ml में गिवन हो, इफ v given in ml, then you will apply molarity equal to वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम किसमें हो? ml में. तो इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1000 क्या हो जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा इसका डिनोमिनेटर, डिवाइड में है अपॉन में. तो ये अगर ml में गिवन हो देन यू विल अप्लाई दिस फार्मूला, लीटर में गिवन हो देन यू विल अप्लाई दिस फार्मूला. ऐसे ही यूनिट्स की अगर हम बात करें बेटा क्या होगी? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. नोट डाउन करो इतना. अब इसका देखो एक न्यूमेरिकल स्टेप. .9 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml of water. Calculate molarity of solution. तुम्हारा वेट क्या है? 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4. H2SO4 सॉलिड हो गया तो ये हो गया 4.9 ग्राम. किसके अंदर डिजॉल्व? 500 ml ऑफ वाटर. यानी सॉल्यूशन तुम्हारा का वॉल्यूम कितना दे रहे हैं? 500 ml. क्या डिजॉल्व है? H2SO4. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम निकालेंगे H2SO4 का तो एटॉमिक मास का सम ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट. 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने? 2 का मल्टीप्लाई सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 to 4 यह आ जाएगा 98. इसमें हम प्लेस करते हैं मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml. तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 क्योंकि ml में गिवन है. या तो यहीं पे लीटर बना लो, सीधा सीधा ऊपर वाला फार्मूला लगा दो. यहाँ पे वेट कितना है? 4.9 इंटू 1000 ऑन मॉलिक्यूलर वेट 98 इंटू 500. तो 500 के 2 टाइम्स 2 से 1 काटो तो 49. 49 के डिवाइड करोगे 0.1 मोल पर लीटर. इस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल पुटअप किए जाते हैं.
अब देखो इसका टर्म, ये टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। राइज द टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। राइज द टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज and molarity decrease, molarity decrease। तो मोलरिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही तुम्हारा एक कंसंट्रेशन टर्म होता है विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इतना ही तैयार करना बेटा बच्चों, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे पे चलेगी। ठीक है, इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अगर अच्छा लगा है, और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस।